अरे साइंस के दीवानों, मेरे लैब में आपका स्वागत है। आज हम सेल्स की अद्भुत दुनिया की एक एक्साइटिंग जर्नी पर जाने वाले हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ों तक, यह सब इन माइक्रोस्कोपिक वंडर्स पर आता है। सेल्स छोटे छोटे कारखानों की तरह होते हैं जो एक्टिविटी से भरे होते हैं। उनके पास अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड टास्क्स करते हैं। ये सब मिलकर ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने का काम करते हैं। हम इन सेल्यूलर सिटीज के राज खोलने जा रहे हैं और सीखेंगे कि कैसे ये जीवन को संभव बनाते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक श्रिंक होने वाले हैं और अंदर की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सेल्स की दुनिया में एक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स डाइव इन। हमारा आखिरी एडवेंचर याद है जहां हमने सेल्स की खोज के बारे में बात की थी। हमने सीखा कि रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉक स्लाइस में इन छोटे कंपार्टमेंट्स को देखा था। बायोलॉजी में वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। हमने सेल थ्योरी के बारे में भी बात की, जिसमें कहा गया है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने हैं और नए सेल्स एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। इस थ्योरी ने लाइफ की हमारी समझ को बदल दिया। आज हम सेल में और गहराई से जाने वाले हैं। हम अलग अलग टाइप्स के सेल्स एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस अलग अलग हैं। जीवन की इन माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की डाइवर्सिटी और कंप्लेक्सिटी से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए अपनी एक्सप्लोरेशन की शुरुआत सबसे पुराने और सिंपलेस्ट टाइप के सेल्स से करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सेल्स पृथ्वी पर जीवन के पायनियर्स की तरह हैं, जो अरबों साल पहले इवॉल्व हुए थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने काउंटरपार्ट्स यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बहुत छोटे और सिंपल होते हैं। उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि उनका जेनेटिक मटेरियल और डीएनए साइटोप्लाज्म के भीतर फ्रीली फ्लोट करता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस जो सेल को भरता है। बैक्टीरिया और आर्केया दो मेन टाइप्स के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वे हमारे इकोसिस्टम में क्रूशियल रोल्स निभाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने से लेकर न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करने तक। अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद प्रोकैरियोटिक सेल्स इनक्रेडिबली अडेप्टेबल हैं और ओशन की डेप्थ से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक एनवायरनमेंट्स की एक विस्तृत श्रृंखला में थ्राइव कर सकते हैं। सेक्शन 4, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब आइए अधिक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड यूकैरियोटिक सेल्स पर चलते हैं। ये सेल्स मॉडर्न सिटीज की तरह हैं, जिनमें वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स की सबसे खास विशेषता एक ट्रू न्यूक्लियस की उपस्थिति है। न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, डीएनए को हाउस करता है और सेल्यूलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अधिक जटिल होता है। वे सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पृथ्वी पर जीवन की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करते हैं। प्लांट सेल्स में सूर्य के प्रकाश को पकड़ने वाले क्लोरोप्लास्ट से लेकर हमारी मसल्स को पावर देने वाले माइटोकॉन्ड्रिया तक, यूकैरियोटिक सेल्स इवोल्यूशन की एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण हैं। सेक्शन 5, स्पॉटलाइट ऑन एनिमल सेल्स। अब जब हमें यूकैरियोटिक सेल्स की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आइए उन सेल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं। एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जो सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उनके पास कई तरह के ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उदाहरण के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में शामिल होता है, जबकि गोल्जी अपैरेटस सेल्यूलर प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का काम करता है। लाइसोसोम्स सेल के रिसाइकलिंग सेंटर्स के रूप में कार्य करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को तोड़ते हैं। एनिमल सेल्स कई तरह के शेप्स और साइजेस में आते हैं, जो शरीर के भीतर उनके डाइवर्स फंक्शंस को दर्शाते हैं।
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने वाले नर्व सेल्स से लेकर मसल सेल्स तक जो मूवमेंट की अनुमति देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रत्येक सेल टाइप में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी रोल के अनुकूल होता है। सेक्शन 6, अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ प्लांट सेल्स। अब आइए प्लांट सेल्स की फैसिनेटिंग दुनिया में कदम रखते हैं। प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स के साथ कई समानताएं होती हैं, लेकिन उनमें कुछ यूनिक फीचर्स भी होती हैं जो उन्हें उनके स्टेशनरी एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने देती हैं। प्लांट सेल्स की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक सेलुलोज से बनी एक रिजिड सेल वॉल की उपस्थिति है। यह स्टर्डी वॉल सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के साइट्स हैं। ये ऑर्गेनेल्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसे ग्लूकोज के रूप में केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जिससे प्लांट को भोजन मिलता है। एक और की डिफरेंस, प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की उपस्थिति है। यह वैक्यूल पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करता है, जिससे सेल शेप और टर्गर प्रेशर बनाए रखने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अ टेल ऑफ टू वर्ल्ड्स। अब जब हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आइए बात करते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल एक सेल से बने होते हैं, जबकि अन्य खरबों सेल से बने होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, एक सिंगल सेल से बने होते हैं जो जीवन के सभी कार्य करता है। बैक्टीरिया, आर्किया और कुछ प्रोटिस्ट्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के उदाहरण हैं। वे अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स हैं और विभिन्न इकोसिस्टम्स में एसेंशियल रोल्स निभाते हैं। दूसरी ओर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कई सेल्स से बने होते हैं जो डिफरेंट टास्क्स करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट्स इसी श्रेणी में आते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जो जीवन के जटिल कार्यों को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक सिंगल सेल के इंट्रिकेट वर्किंग से लेकर खरबों सेल्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स तक, बायोलॉजी की दुनिया अजूबों से भरी हुई है जिन्हें एक्सप्लोर करने की प्रतीक्षा है।